नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आपकी जो ये क्विज चल रही थी वित्तीय साक्षरता, उसके अंदर हमने भाग 1 और भाग 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भी स्टूडेंटों ने इनको नहीं देखी है उन्हें आप देख सकते हैं। आज के जो क्विज है उसके अंदर देखें आप, काफ़ी महत्वपूर्ण क्विज है ये। NEFT निफ्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में देखो, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं आपके लिए। तो निफ्ट का इस्तेमाल देश में NRI और NRO खातों से धन हस्तांतरण के लिए किया जाता है। एक तो पहला सही है इसका। निफ्ट के माध्यम से भारत और नेपाल प्रेषण सुविधाएं योजना के तहत नेपाल को बाहरी प्रेषण भेजा जाता है। ये दूसरी बात। तो ये दोनों एकदम राइट हैं, नंबर 1 और नंबर 2। बाकी निफ्टी के माध्यम से ऋण EMI का भुगतान नहीं किया जाता है, ये बात गलत है। सिर्फ एक और दो। तीसरा आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। मई 2023 में, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। मई 2023 में भारतीय एयरटेल मैसेजिंग के माध्यम से फिशिंग, स्पैम और धोखाधड़ी का सक्रिय रूप से पता लगाने और रोकने एवं समाप्त करने के लिए लेख सीखने आधारित समाधान विकसित कर रहा है। निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ साझेदारी का इसका परीक्षण किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में 100% ये आ सकता है। ठीक है, और ये कर रहा है HDFC बैंक। ठीक है, सेकंड आंसर है इसका। अगला जो प्रश्न है, वित्तीय समावेश के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वित्तीय समावेश के जो उद्देश्य हैं वो है उचित वित्तीय संसाधनों की स्थापना, वित्तीय सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता का निर्माण एवं रखरखाव करना। उपरोक्त सभी, ये सभी हैं उसके, तीनों हैं, नंबर 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात है। ये खातों के खाताधारकों की अधिकतम दुर्घटना बीमा कवर क्या है? ये आपकी है 2 लाख। ये हमारे टेस्ट नंबर 1 में भी ये प्रश्न था। ठीक है, 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारकों के अधिकतम दुर्घटना बीमा कवर। ये वही प्रश्न था, वापस रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लघु वित्त बैंक एवं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये ध्यान रखने, यहाँ पर कैपिटल शब्द दिया है, इसलिए इसका मुख्यालय आप ध्यान रखेंगे। एक मुख्यालय चेन्नई में था और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जालंधर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। PM मुद्रा योजना के ने सूक्ष्म इकाइयों को निम्नलिखित श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें जो मोस्ट प्रश्न है ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। इसके अंदर सूक्ष्म इकाइयाँ 3 हैं, एक शिशु की है, एक किशोर की है, एक तरुण की है। ठीक है, चारों हैं तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसके अंदर 3 है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप कि इसमें क्या है, शिशु के लिए तो किया है 50,000 रुपये। ठीक है, और किशोर होता है उसके लिए 50 से लेकर के 5 लाख तक का, 5 लाख तक की बात इसने कही है। तरुण के लिए 5 लाख से 10 लाख तक इसने कहा है। ठीक है, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना वित्तीय समावेश से संबंधित है? तो वित्तीय योजना से संबंधित होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना अलग है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, सरकारी वित्तीय समावेश की है बात है तो प्रधानमंत्री जनधन, अच्छा धन, हाँ इसके अंदर ध्यान रखो, ये नहीं आएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना थर्ड आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वाइट लेवल ATM खोलने के लिए RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन है? तो ये जो कंपनी है वो है आपकी TCPSL। ठीक है, इसका फुल नेम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं, चाहे इसको मैं बता देता हूँ। इसका नाम है टाटा। C का मतलब यहाँ पर होता है कम्युनिकेशन, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसका आ जाएगा इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, सॉल्यूशन और लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड ये इसका फुल नेम है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
AYP अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए अधिकतम पात्र उम्र क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस समय का, वो है आपकी 40 साल। ध्यान रखें, AYP होता है अटल पेंशन योजना, ठीक है। अगली है नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार FRDI विधेयक 2017 के प्रावधानों के सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो FRDI में डी क्या है? डी होता है डिपॉजिट, ये डिपॉजिट नहीं है, डिपॉजिट है ये इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान टैप करना चाह रहा है क्योंकि यह लोगों को अपने प्रियजनों को सामाजिक सुरक्षा योजना को उपहार देने के लिए प्रोत्साहन करती है। तो ये ध्यान रखना, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो योजना प्रोत्साहन करती है वो है जीवन सुरक्षा बंधन योजना, न कि सुकन्या है, न ही प्रधानमंत्री है, और न ही प्रधानमंत्री जनधन है, न ही अटल पेंशन है, जीवन सुरक्षा बंधन योजना। वित्तीय समावेश क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और 100% आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। वित्तीय पेंशन क्या वित्तीय समावेश होता है सस्ती लागत में बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना, ग्रामीण शाखाओं में के माध्यम से धन वितरित कराना, बिना किसी जमा के ग्रामीण क्षेत्रों में बचत खाता खोलना, और बैंक खातों के माध्यम से तनख्वाह वितरित करना, बिना किसी प्रावधान के किसी भी प्रकार का खाता खोलना। तो इसका जो आंसर है वो है वित्तीय समावेश का सस्ती लागत में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप, इनमें से कौन सा ATM NBFC के स्वामित्व में संचालित करता है? ये भी प्रश्न अच्छा है। तो इसका जो ATM है वो है वाइट लेवल ATM, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इसका लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैंक के प्रकार हैं? फुटकर बैंक होता है, निवेश बैंक होता है, और वाणिज्य बैंक होता है। ये तीनों प्रकार के बैंक यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तो इसके जो आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी जो आज की क्विज थी जिसके अंदर 15 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, और काफ़ी इनको मेहनत करते हैं, फिर इनको फिर लिखते हैं, उसके बाद में इनका सॉल्यूशन करते हैं। तो काफ़ी मेहनत होती है, लेकिन फिर भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी एग्ज़ाम के लिए। और तीनों ये क्विज हैं, ये तीनों को आप देख सकते हो, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।